वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आज का वीडियो, क्योंकि ये ग्रुप डाटा के मेन 3 प्रोसेस हैं फाइंड करने के लिए। स्टेप डेविएशन हो या डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूमशंस मेथड हो, और ये तीनों मेथड के फॉर्मूला में डाटा को फिट करके कैसे सॉल्व करना है, ये एक कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के इस वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। जैसा कि उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो में आपने अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जाना। आज क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मीन ऑफ ग्रुप डाटा का कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक डाटा टेबल तैयार करते हैं जिसमें कि मार्क ऑब्टेन बाय द सम स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट जो कि 30 स्टूडेंट हैं अलग अलग। जिसने 10 नंबर लाया वो एक स्टूडेंट है, जिसने 20 नंबर्स लाया वो भी एक है, जिसने 36 नंबर्स ऑब्टेन किए हैं वो टोटल 3 तरह के स्टूडेंट, तीनों ने 36 लाए हैं। 40 वाले 4, 50 वाले 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60 नंबर्स लाए हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जा रहे हैं, ये सारे काउंट करके 30 होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट 30 है, यानी कि इस डाटा का फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है। इसी स्टैटिस्टिक्स के सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन, मोड के बारे में मैंने जो बताया है देख सकते हैं, और हम सजेस्ट करेंगे कि उस वीडियो को ज़रूर देख के यहाँ आएँ ताकि कुछ कुछ बात समझने में और आसान हो। नेक्स्ट, मीन यानी एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सारे डाटा को ऐड करते हैं, और वो डाटा अगर मैक्सिमम टाइम्स उसके फ्रीक्वेंसी हो तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हैं। तो यानी कि डाटा और फ्रीक्वेंसी के साथ यानी मल्टीपल। इसी को प्रोडक्ट में दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस दोनों का मल्टीपल, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बार है, और इन सारे को ऐड करते हैं। और ऐड के लिए मैथ्स में, सिंबॉलिक स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं समेशन ऑफ दिस। तो और इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा के नाम से। दिस इज सिग्मा। इसका जो सम है समेशन, दिस इज सिग्मा FIX का 1779 आया। और जैसा कि हमें पता है कि अगर मीन फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम, अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ है तो फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशन का सम। तो यानी कि समेशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा ऑफ FIXI वाला जितना हमें ये सम हुआ है, यानी कि 1779 ऊपर समेशन ऑफ सिग्मा जिसको बोलते हैं, ये हमारे फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। यही तो हमारा एवरेज निकालने का होता है। फिर से बताते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो सम समेशन के साथ लिखें सिग्मा, और ये काउंटिंग नंबर, सिर्फ नंबर फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह से हमारा मीन फाइंड हो गया। तो यहाँ ऊपर में 1779 आया और नीचे में क्या आया 30, और इसका कैलकुलेशन से जो कटता है वो रिजल्ट आता है 59.3। अभी ये ग्रुप में नहीं है, दिस इज़ अनग्रुप्ड, ये डाटा हमारे अनग्रुप में है। तो अनग्रुप डाटा का रिजल्ट 59.3 आया, और अनग्रुप डाटा का जो हम मीन निकालते हैं यानी एवरेज निकालते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है ये एक्चुअल रिजल्ट है। लेकिन जब हम इसी डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट में कुछ वेरी होगा, क्योंकि तब रिज़ल्ट जो आएगा ग्रुप में कन्वर्ट करने से वो रिज़ल्ट आता है करीब अप्रॉक्स के आसपास। 59 है, 60 भी आ सकता है, 61 भी आ सकता है, उसी के आसपास होगा। इसीलिए जब हम ग्रुप में करते हैं तो ये ना समझे कि अनग्रुप में तो कुछ और आया, ग्रुप में कुछ और, ऐसा नहीं। ग्रुप चूँकि इसके एवरेज को ही ग्रुप लेते हैं, जब एवरेज को ग्रुप लेते हैं तो रिजल्ट भी एवरेज आएगा। देखिए कैसे होता है। ग्रुप में ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो नहीं बढ़ सकते कि 30 स्टूडेंट था 32 स्टूडेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस नंबर का अरेंजमेंट कर सकते हैं जो कि यहाँ 95 लास्ट में है नीचे। तो इस
मार्क ऑब्टेन को जो अभी अन ग्रुप में है, इसको जब ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट है, ये x ये हट जाएगा, ये हट के उधर चला जाएगा, तो उसको बाद में लिख लेंगे। इसको ग्रुप में लिखते हैं, तो ग्रुप में लिखने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है इससे ये डिफाइंड होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल में इसे डिफाइन कर लिया कि यानी कि यहाँ से 10 से लेकर 25 के बीच में एक डाटा है, फिर 25 से 40। ये क्लास इंटरवल के बारे में आपने क्लास 9th में अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इसमें जो हम डाटा लेते हैं, कौन सा डाटा लेते हैं, 10 से लेकर के 25 से एक पहले, यानी कि 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 24 तक के जो डाटा हैं ये ले सकते हैं। तो इसमें हम जब देखते हैं कि 10 और 24 के बीच में कितने डाटा हैं, वो सारे डाटा जो लिखेंगे वही हमारा अब फ्रीक्वेंसी होगा। ये वाला तो अनग्रुप डाटा का फ्रीक्वेंसी था पहले से, लेकिन अब ये 25 वाले के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे वो क्या होगा हमारा। अब जो ये जो फ्रीक्वेंसी चाहिए था, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा 1 और 1 2 हो गया। इस तरह समझे, वही डाटा है, उस डाटा को अरेंज कर लिए 10 से 25 के बीच में। चूँकि 25 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यही आपने पढ़ा होगा 9th में। 25 इधर भी है, इधर भी है। जब हम इसमें काउंट कर रहे हैं 25, तो वही 25 दोबारा यहाँ काउंट ना हो, इसीलिए 10 से 24 के बीच में लेते हैं, समझे। अब यहाँ काउंट करते हैं, 25 से यहाँ 39 तक जाएंगे, यानी कि 21 से ऊपर हो गए 36, ये 39 के ऊपर हो गए। तो ये कितने आ रहे हैं, तो ये तो 40 है, तो 40 हमारे इस वाले में आएंगे, तो इसको तो लेना नहीं है। तो और यहाँ तक हमने ले रखा है ऊपर वाला, तो सिर्फ यहाँ पे बच गए हमारे 3। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी 3 हुए, जिसको FI से लिखेंगे। अब हम 40 से 54 तक ले सकते हैं। तो 40 इसके ऊपर तो हमने ले लिया, इसके ऊपर 40 वाला 4 है, और 55 तो है नहीं, ये 56 है जो ज़्यादा है। तो 40 और 50 तक 4 3 7, यहाँ तक 7 हो गया। यानी इसका जब अब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 7, क्योंकि इस डाटा के बीच में जो फ्रीक्वेंटली नंबर आ रहे हैं वो टोटल 7 नंबर आ रहे हैं। इस तरह से डिफाइन हो गए। तो यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अब 55 to 70, यानी 55 लेंगे और 70 से पहले यानी कि 69 तक ले सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 70 से ऊपर, ये तो 70 है, ये नहीं लेना है। 70 से ऊपर और ये 55 से इधर है, तो यानी ये 4 और 2 6। इस 55 और 70 में हमारे 6 फ्रिक्वेंटली नंबर आ रहे हैं, यानी F फ्रीक्वेंसी में आएंगे। आगे बढ़े, अब यहाँ 69 के ऊपर जो 70 है वो यहाँ ले सकते हैं, दैट इज़ 70 से 84। ये रहा 70 और ये 72, यहाँ 80 के ऊपर 88 है, यानी यहाँ तक ले सकते हैं। तो कितना हो जा रहा है, 4 5 6 6 हो गए, तो ये हो गए 6। अब 85 to 100 यानी 99 तक, 80 से ऊपर ये रहा 85 और फिर 99 से भी ऊपर 95 भी ले सकते हैं, यानी कि 3 to 5 और 6, ये हो गए 6। अब हमारे जो ये फ्रीक्वेंसी थे इस तरह ना होके अब ये फ्रीक्वेंसी काउंट होंगे, क्योंकि हमने ये क्लास इंटरवल में ले लिया है, यानी कि ग्रुप में बना दिए। तो ये तो मिल गया फ्रीक्वेंसी, और जिस तरह हमारा ये x डाटा मिल रहा था ये कहाँ गया, ये भी तो चाहिए। तो जब हम इस ग्रुप डाटा में ले लेते हैं तो इसके बीच का जो पार्ट मिलता है वो हमारा काउंट होता है x। तो x को अब हम लोग जो लिखते हैं उसको अलग नाम देंगे। अब ये क्लास इंटरवल है, तो इस क्लास का जो हमने मार्क लगाना है वो क्लास मार्क हो जाते हैं। तो अब इस डाटा का नाम लिखते हैं क्लास मार्क, ये मार्क, और यही हमारा एक्स आई को इंडिकेट करता है। जो हमारा पहले एक्स यहाँ हुआ करता था, अब ये ना हो करके इसके इंटरवल के मार्क। अब क्लास मार्क कैसे आएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर और अपर के बीच का। तो बीच का मतलब क्या होता है, लोअर प्लस अपर, इसके बीच का मतलब आधा। तो 20 30 35 2, तो ये हो गया 17.5। तो इस दोनों बीच के आधा ये हो जाते हैं 17.5। ये हमारे क्लास मार्क हो गए, यानी x हो गए। तो जहाँ हम पहले फ्रीक्वेंसी
सी और डाटा को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल और मार्क वाले यानी कि 2 और 17.5 के मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 10 ना रहे क्योंकि पहले 10 1 जा 10 होते थे। उसी तरह इस दोनों के बीच का मतलब ये 25 में 40 को जोड़ देंगे तो 25 60 65 65 का आधा 32.5। ओके, अब उसी तरह इस लोअर वाले को और ये अपर हमारा 55 है, लोअर प्लस अपर इसका आधा, तो इस दोनों के बीच में 40 और 50 95 के आधा क्या होंगे 47.5। लोअर प्लस अपर डिवाइड हाफ, ये रिजल्ट आ गए। तो इस रिजल्ट आने में हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें तो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है ये तो चेंज नहीं कर सकते थे, वही फ्रीक्वेंसी है। तो 5 12 और 18 24 630 यानी ये जो समेसन है जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं FI इक्वल टू 30, ये सही है, ये हमारा 30 सही जा रहा है। और इन दोनों का मल्टीपल 2 मल्टीपल दिस, इस दोनों का मल्टीपल 35 हो गया 35.0 और ये दोनों का जो मल्टीपल है 97.5 हो गए। इसी तरह सारे के मल्टीपल तो इस तरह इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारा ये रिजल्ट आया। और नीचे हम क्या करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट का जो मल्टीपल होता है उसी मल्टीपल का सम होता है, दैट इज़ द समेसन। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ FI और XI होता है। और हमारा जो मीन फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टोटल। तो ऑब्जर्वेशन हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ था, लेकिन अब यहाँ क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल होने से इसका क्लास मार्क किए, चीज़ वही है F और X आया और इन दोनों का मल्टीपल, इट मीन सिग्मा ऑफ FI और XI आ गया और हमारा सिग्मा यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया। तो वही है, ये जो आया पहले कुछ और आता था, चूँकि ये अब हमारा ये बीच का क्लास इंटरवल है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, तो इसको काउंट करने से आया 1860, दैट इज़ 1860 ऊपर में डिवाइड बाय 30, ये जो कट करके जो हमारा आता है 62। तो ये जो मेथड है ये फर्स्ट मेथड है मीन फाइंड करने का, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड और इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। दिस इज़ डायरेक्ट मेथड। तो ये पहला जो डायरेक्ट मेथड है, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड। तो मीन फाइंड आउट करने का 2 और मेथड है, वो बताते हैं कैसे। तो अभी जो हमने ये ग्रुप डाटा तैयार किया था वही हमारे मेन अनग्रुप्ड डाटा से क्लास इंटरवल के साथ, और हमारे जो स्ट्रेंथ थे स्टूडेंट के वो तो वही है 30 के 30। तो इसके हमारे क्लास मार्क भी आए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ हमें जो ये सम करना था, यहाँ पे ये जो समेसन लाना था, इसमें मल्टीपल करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमसन। तो इसका भी उपाय है कि इसमें जब हमको बीच का एवरेज का बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसी में से कोई एक बीच का नंबर को काउंट कर लें, या तो इसके बीच में ये मान लेते हैं या इसके बीच में ये, दोनों में से कोई एक अपने सहूलियत के हिसाब से। हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि इसको हम बीच में रख सकते हैं, शायद ये भी रख सकते थे, तो इन दोनों में हम कुछ भी रख सकते थे। तो अभी हम 47.5 को ये बीच का मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि ये बीच का एक नंबर है इस सारे डाटा के बीच में। तो जब हमारा डाटा का कैलकुलेशन लार्ज कैलकुलेटिंग तरीका से होता है तो हम इसमें ये एक एज्यूमशंस के हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं कि बीच में कोई है 47.5 या 62.5 एनीथिंग। तो ये एज्यूम को हम ए मान लेते हैं कि ये हमने एज्यूम किया है, दिस इज़ ए। इसको करते क्या है, जो मार्क्स है हमारे क्लास मार्क है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, यानी कि हमारे जो क्लास मार्क्स थे XI, इस XI में से A को माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करने से जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हम D डिफाइन करते हैं, मतलब डिफरेंस, दिस इज़ डिफरेंस।
तो डी आई से डिफाइन करते हैं और इसका एक टेबल तैयार करते हैं। यानी कि 17 माइनस 5 जो है यहाँ पे इसमें से 47.5 माइनस कर लेंगे। तो जैसे कि ये 17.5 x के जगह हो गया, x के जगह, a के जगह क्या है 47.5, यही हमने एज्यूम किया था 47.5। तो इस दोनों का जो रिजल्ट माइनस होके आएगा ऑब्वियसली ये -30 करके आएगा। क्लियर। सेम चीज़ अब हमारा ये 32 है तो दैट इज़ 32.5, इसमें से a को माइनस कर लेना है। a जो कि हमारा 47.5 मैंने मान रखा था, इसको माइनस कर लेने का है। तो ये माइनस करने से जो डी आई आता है यही आएगा जो कि -15 करके आया। सेम अब उसी तरह फिर अगला जब पार्ट को माइनस किए इसमें से ये 47, ये रिजल्ट आया 45। तो अब की बार अब इस x का अस्तित्व अब मल्टीपल जो कर रहे थे अब तो नहीं करना होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ के लिए एक एज्यूम कर लिया कुछ मेथड, यानी फ्रीक्वेंसी को जिससे मल्टीपल करना है वो काम चेंज हो गया, अब यहाँ से चला गया इस पे, यानी फ्रीक्वेंसी अब इसके साथ मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ होने पे डायरेक्ट मल्टीपल है, अब डायरेक्ट नहीं है। अब इसके साथ दूसरा जो डिफरेंस किए हैं एज्यूम वाले का, एज्यूमशंस लेके, तो F1 इसके साथ मल्टीपल। तो हम जो चार्ट तैयार करेंगे ये करेंगे Fi मल्टीपल Di, इसका चार्ट तैयार करेंगे। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी 2 और 30, बहुत आसान है मल्टीपल करना, -60, -15 3, 45, -45, 0 किसी से भी 0 हो गया। तो ये जो समेसन जो कर रहे थे अब ये तो नहीं रहा, क्योंकि हमने डी ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो इस डिफरेंस वाले का समेसन होगा, यानी कि इसका सिग्मा फाइंड करेंगे कि ये क्या होता है। माइनस माइनस को ऐड किए तो ये हो जाएगा 105 जो कि माइनस में होगा, और इन सारे को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा 105, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 3, और ये प्लस का वैल्यू ज़्यादा है माइनस का ये है, तो ये रिजल्ट आया। समेसन Fi और Di इसका समेसन है, तो ये समेसन आया हमारा 435, दैट इज़ 435। मीन जो है सिग्मा Fi दैट इज़ I, और मीन में क्या था, जब हमारा मार्क के साथ था सम सिग्मा ऑफ Fx था, लेकिन अब तो यहाँ सिग्मा ऑफ दिस होगा, क्योंकि अब इसके साथ ये मल्टीपल है। तो सिग्मा ऑफ Fi Di, तो हमने यहाँ पे क्या काम कर रखा था, एक ऐसा एज्यूमशंस लिया था जो इसके मार्क्स में से माइनस कर रखे थे, तो अपने मन से एज्यूम किया, अपने मन से माइनस कर लिया, तो यानी कि उस माइनस को रिजल्ट में वापस लेके आना होगा। माइनस जो है इसे वापस लेके आना होगा, यानी कि वापस ए रखना होगा, तो हमारा कुछ एग्जैक्ट फाइंड हो पाएगा। तो इस केस में हमें सिग्मा ऑफ Fi Di का हमने 435 निकाला था, सिग्मा ऑफ Fi 30 है, और a जो है a हमारा यहाँ पे 47.5 है। इस सारे नंबरों को यहाँ पर डाल देने का है, तो इससे हमारा रिजल्ट फाइंड होगा। ये ऊपर 435 होगा, नीचे 30 होगा, इस 435 को 30 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आता है 14.5, प्लस एज्यूमशंस को ऐड करना है 47.5 को, तो इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 62। अभी जस्ट पिछला जो निकाले थे उसमें भी हमारा 62 आया था रिजल्ट, दैट्स ऑल। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हमारा जब एज्यूमशंस लिया हुआ है तो वो एज्यूमशंस हमें माइनस करने से कैलकुलेशन में इजी हुआ तो माइनस कर दिया, तो रिज़ल्ट में वो चीज़ प्लस करना होगा, क्योंकि मैथ्स में रूल है कोई चीज़ अपने मन से मल्टीपल किए हैं तो डिवाइड करके हटाना होगा, और अपने मन से अगर ऐड किए हैं तो माइनस करके हटाना होगा, तो अपने मन से मैंने माइनस किया है तो ऐड करना होगा। तो ये सेकेंड रूल है। इस सेकेंड रूल का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि इसमें हमने एज्यूम कर लिया था इसीलिए। तो ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका है मीन फाइंड करने का।
इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप मतलब ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये कितना डिस्टेंस पे है, 15। ये 15 के डिस्टेंस पे, 15 के डिस्टेंस पे ही होने की वजह से ऑन एन एवरेज इसका मल्टीपल माइनस करके जो हम लोग लाए थे वो 5 के मल्टीपल में ही आते हैं। तो अभी तक का सारा ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला, हमारा फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये तो अभी वो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, लेकिन डाटा में हम कुछ भी फेरबदल करके जो रिजल्ट ला रहे हैं बार बार हमारा 62 अप्रोक्सीमेट वाला आ रहा है। मेन सिचुएशन में तो 59 समथिंग था। तो हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ भी वही है, हम यहाँ पे एक इस डाटा को चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक ले सकते हैं क्लास इंटरवल का जो साइज है, यहाँ से जो साइज 15 है मतलब हाइट, एच ही कर सकते हैं इसको। जो हम एच लिए, एच जो कि हमारा 15 है, ये हम 15 ले सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस 15 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लें, इससे सभी में 15 15 15 डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा और छोटा डाटा तैयार हो जाएगा। यही काम करेंगे, यानी कि एच को हम डिवाइड कर रहे हैं। एच को डिवाइड कर रहे हैं कहाँ से, इस वाले डाटा से। ये डाटा क्या है, हमने डी आई से रिप्रेजेंट किया है, डिफरेंस ऑफ एज्यूम्शंस वाला मेथड में एच से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये काम किए, अब इस काम का कुछ एक नाम दे देते हैं। ये स्टेप डेविएशन की बात है, तो स्टेप डेविएशन में इसका नाम हम लोग यू से इंडिकेट कर देते हैं कि ये यू आई से इंडिकेट है। जैसे ही हमारा एक नया सिस्टम लगाएंगे तो कैसे, अभी पिछला जब एक्स आई की जगह एज्यूम किए थे तो इसका कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी से हट गया। फिर अब जब हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो इसमें डिवाइड होगा तो इसका कैलकुलेशन जो फ्रीक्वेंसी से था वो हट जाएगा। सिंपल लॉजिक वही है। तो ये हमारा u जो है क्या है, u हमारा एज्यूम डाटा का जो कैलकुलेशन है, इस एज्यूम डाटा में से h को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा h जो है वो साफ दिख रहा है 15 है, दिस इज़ 15। ये हमारा 15 डिफरेंसेस है h, यानी कि ये क्लास साइज को इंडिकेट करता है, दिस इज साइज, h इज रिप्रेजेंट टू द क्लास साइज। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 15 को डिवाइड करते हैं 30 में तो ये -2 रिजल्ट देगा। सही है, 15 15 में करेंगे -1 रिजल्ट देगा। ये करेंगे तब 0, 15 करेंगे 1, ये करेंगे 2, ये करेंगे 3। तो अब जो कैलकुलेशन करेंगे 2 फ्रीक्वेंसी से, इससे और इजी हो गया ये हमारा डाटा। यहाँ पे जो हम अब तैयार करेंगे एफ आई, और ये इसको यू से इंडिकेट करते हैं, यू आई, स्टेप डेविएशन के कैलकुलेशन। तो अब इस दोनों का कैलकुलेशन 2 2 या 4 माइनस, और हम फिर क्या करते हैं, इस मल्टीपल वाले का ही एडिशन होना चाहिए। यही हमने स्टार्टिंग में देखा था, मीन का एवरेज निकालने का तरीका। एवरेज यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी और x का मल्टीपल उसका सम कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी d का मल्टीपल सम कर रहे थे। तो नया हमारा डाटा तैयार हुआ तो इसका सिग्मा तैयार होगा। इन सारे को जोड़ेंगे, जो एफ आई और यू आई है जो 29 आया। और हमें पता है मीन के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, नीचे तो फ्रीक्वेंसी रहता है, हमने यहाँ पे क्या किया था, डिवाइड किया था। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था एज्यूम में कि अगर प्लस करेंगे तो माइनस करके हटा के इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। उसी तरह हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो इस रिजल्ट में मल्टीपल करके बैलेंस करना पड़ेगा। किससे डिवाइड किया, h, हमने डिवाइड किया क्लास साइज से, तो यानी क्लास साइज से जो डिवाइड किया था रिजल्ट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। सेम, इससे फॉर्मूला को याद रखना इजी हो जाएगा। तो हमें जो निकालना है सिग्मा ऑफ एफ आई, नीचे तो फ्रीक्वेंसी, ऊपर सम वाले होते हैं, सम वाले ये हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई है। इसमें हमने ज़बरदस्ती का डिवाइड कर रखा था, तो ज़बरदस्ती का डिवाइड जो कर रखा था तो उसको मल्टीपल करके हटाना होगा। और ये जो डाटा जो आया है जहाँ पे हमने डी लिया था, इस डी में भी कुछ बात थी, क्या थी, मेन डाटा में से ए माइनस किया हुआ था। तो ये जो डी में हमें माइनस करके रखा गया था उसे रिजल्ट में प्लस करके वापस लाना होगा। सही है,
तो इसको प्लस करके वापस ले आइए और इसी में सारे डाटा को फिट करते हैं। अब यहाँ पे ये 29 ऊपर 30 नीचे, 29/30, 29 को रहने दें, नीचे का 30 रहने दें, इधर का ये h का 15 था और ये a का 47.5 था, यही है। तो ये रिजल्ट हमारा इसका कैलकुलेशन 40.5 हो गया। 47.5 को ऐड करना है यहाँ पे, तो फाइनल क्या आया, अगेन 62, जो कि इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस स्टेप डेविएशन मेथड में हमने डिवाइड करके h रखा था जो कि क्लास साइज था, तो डिवाइड वाले चीज़ को रिजल्ट में मल्टीपल लाएंगे और चूंकि हम इस डी एज्यूम वाले को जिसमें कि a माइनस था इसीलिए a प्लस भी रहेगा। इस तरह से याद रखना भी आसान रहेगा कि स्टेप डेविएशन में इस फार्मूला का यूज होगा। इस तरह से हमें स्टेप डेविएशन मेथड का कैलकुलेशन आया। तो क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हैं, डाटा को तरह तरह से चेंज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन कर सकते हैं, या क्लास मार्क्स से पहला वाला तरीका वो कर सकते हैं। ओके, आई होप आज के वीडियो आपको ग्रुप डाटा के मीन को फाइंड करने का ये तीनों प्रोसेस को आसानी से याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, और अगर आपको किसी फ्रेंड को हेल्प करने में ये वीडियो मदद कर सकता है तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर सेंट्रल टेंडेंसी के जैसे कि आज के वीडियो में मीन के सारे पार्ट्स ख़त्म होते हैं, तो नेक्स्ट मीडियन एंड मोड इसके पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।